क्या बनना है अक्षरा को? IPS। तो क्या करेगी अक्षरा इसके लिए? सबसे पहले क्या करेगी? पढ़ाई पे ध्यान तो देना बहुत ज़रूरी है ना? और कुछ प्रोसेस पता है IPS बनने के लिए क्या होता है? IPS बनने के लिए ना बेटा, सबसे पहले तेरे को ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन का मतलब 12वीं के बाद में जो हम करते हैं ना BSc, BA या BCom कुछ भी, और उसके बाद आपका एक कंपटीशन पेपर होता है, वो आपको क्लियर करना पड़ता है। और उसमें जनरल नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा, अभी मैंने आपको क्लास में बताया, आज से पेपर पढ़ना शुरू कर दो। और मैं आपको ये कह रही हूँ, बैठो गुड, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा क्लास में फर्स्ट आ रहा है तो वही IAS IPS या इस तरीके से कुछ बनेगा। कई बार आपने देखा होगा बैक बेंचर बच्चे होते हैं ना, कंपटीशन फाइट कर जाते हैं और क्रैक कर जाते हैं। तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना है कि क्लास में इस बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं और सपने जो है IAS के देख रही आई, आप हो सकता है कि आप ही उसके सामने जो है उसके असिस्टेंट बन जाएं और वो IPS बन के आपके सामने बैठी हो। समझ में आ रही है? क्योंकि ये जो मोटिवेशन आता है ना दिमाग में, ये इंस्टेंट आता है। समझ में आ रही है? ये ऐसे नहीं है कि जैसे कई बार क्या होता है, जैसे हमने कई मूवीज़ में भी देखा है, इंस्टेंट उसके अंदर एक चीज़ आ गई। बेटा ये मूवीज़ में जो चीज़ें दिखाते हैं ना वो सारी झूठी होती हैं, लेकिन उनके बीच की जो थीम होती है ना वो बिल्कुल सही होती है। जैसे मान लो कि किसी बच्चे में किसी दिन एक जुनून आ गया कि मुझे IPS बनना है, और मान लीजिए वो बच्चा 22-23 साल का है, तो वो जुनून कोई ज़रूरी नहीं है 22 साल पहले भले ही उसकी 3rd डिवीज़न आती हो, वो जुनून जिस दिन आ जाता है ना किसी चीज़ में, तो वो जुनून आने के बाद में फिर वो बच्चा उस पोस्ट को नहीं छोड़ता। तो कभी भी अपने किसी भी स्टूडेंट को इस तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि क्या ये बन सकता है, क्या ये तो क्लास में इसको कुछ आता ही नहीं है, या इसको मैम रोज़ खड़ा कर देती है, या इसके 3rd मतलब एक जिस दिन आपके मन में एक मैंने उसका IAS का एक इंटरव्यू देखा था, तो उसमें वो एक कहती है कि एक भूख होती है। ये भूख का मतलब समझ रहे हो? जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो आप बहुत ज़्यादा खा गए, और आपको भूख नहीं है तो आप खाओगे ही नहीं। तो जिसको भूख लग जाती है ना इस चीज़ की, किस चीज़ की, कुछ बनने की, तो वो उसे खा के ही बांधता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जैसे मान लो आपको मैगी की भूख लगी है, अब भाई साहब आपको भूख किस चीज़ की लगी है? सिर्फ मैगी। कई बार जैसा नहीं होता हमें कि मैगी ही खानी है, तो आप क्या करेंगे? मम्मी से भी झगड़ा करेंगे, मम्मी से 10-20 रुपये मैगी के लाने के लिए भी जाएंगे, खुद बना भी लेंगे, और वो खाने के बाद ही संतुष्टि आएगी। ये होती है कैरियर की भूख। और ये भूख जिसको लग जाती है ना, तो वो कैरियर पूरा होने के बाद ही ख़त्म होती है। समझ में आ रही है? तो ये भूख लगानी है हमें। तो ये भूख कभी भी लग सकती है। तो कभी भी किसी बच्चे के लिए ये नहीं सोचना है कि ये भूख जो है इसे नहीं लग रही है, उसे कभी भी लग सकती है। आपको भी तो लगती है ना कभी भी खाने की भूख। तो मेरा कहने का मतलब यही है बेटा, यही हमारी EMC है।